आपका पार्थिव शरीर अब देख सकते हैं पीडी हिंदुजा अस्पताल से निकाला जा रहा है। देखिए स्ट्रेचर पे उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है, उसके जरिए बाहर ले आया जा रहा है और बाहर ले आने के बाद जो एम्बुलेंस खड़ी है उसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और रखने के बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उनके घर पर ले जाया जाएगा। लेकिन वहां पर तमाम जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग, अस्पताल के लोग, उनके जो पत्नी हैं सायरा बानो, वो सब साथ में हैं। देखिए एक तरफ आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, इस वक्त सब साथ में हैं और यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को जो है वो अब अस्पताल से निकाला जा रहा है। और उनकी जो पत्नी है सायरा बानो, वो यहाँ पर देखिए उनके साथ मौजूद हैं। और अहम चीज ये कि साथ ही अस्पताल प्रशासन, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का, उसके अलावा जो उनके परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी, सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सामने ये तस्वीरें दिलीप साहब के पार्थिव शरीर की यहाँ पर ले आया गया है अस्पताल से बाहर। चौथे फ्लोर पर अस्पताल के जो है उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया आज सुबह में, तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है और पार्थिव शरीर को अब एम्बुलेंस में जो है वो रखा जा रहा है, उस तरफ ले जाया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस में रखा जा सके। और यहाँ पर देखिए उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनकी पत्नी सायरा बानो है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो परिवार के अन्य लोग हैं या अस्पताल का प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अब एम्बुलेंस में रखा जाएगा और एम्बुलेंस में रखने के साथ ही यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए अब निकाला जाएगा। और निकालने के साथ ही यहाँ पर जो साफ तौर पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, वो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो है दिख रही हैं आपको। और साथ ही साथ जो अस्पताल प्रशासन है वो यहाँ पर अब निकालने की तैयारी यहाँ एम्बुलेंस के की जा रही है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गेट को खोल दिया गया है, अब एम्बुलेंस यानी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो जो है यहाँ पर अब दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को पीडी हिंदुजा अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उनका जो पाली हिल इलाके में बंगला है वहां पर ले जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और 5 बजे आज शाम को जो जुहू का कब्रिस्तान है वहां पर जो है उन्हें दफन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं जो इस वक्त एम्बुलेंस की, इसी एम्बुलेंस में दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को रखा गया है और पुलिस की तैनाती यहाँ पर सुरक्षा के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो साफ तौर पर दिलीप साहब ने आज सुबह अंतिम सांस ली इसी अस्पताल में और अब वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए यानी यहाँ से उनका पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर जो है उसके बाद शाम को उनकी अंतिम जो क्रिया है वो की जाएगी। तो दिलीप कुमार के जस्द खाकी को अस्पताल से उनके घर की तरफ ले जाया जा रहा है और शाम को 5 बजे जुहू कब्रिस्तान पर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ अदाकार कंवलजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका कंवलजीत सिंह जी। दिलीप कुमार एक लेजेंड हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे? जी कंवल जी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दिलीप कुमार को उनके जस्द खाकी को अस्पताल से घर की तरफ एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। उनके साथ उनके करीबी डॉक्टर्स सायरा बानो भी है और घर की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें 5 बजे आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। जुहू कब्रिस्तान पर आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। मौजूद थे, जो एम्बुलेंस आपको सामने दिख रही है उसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा गया है। एम्बुलेंस देखिए, अब एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल से रवाना हो रही है दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को लेकर। ये एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर जो पाली हिल में दिलीप साहब का बंगला है वहां पर लेके जाया जाएगा। वहां पर अंतिम कंवलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंवलजीत सिंह, आप एक अदाकार हैं और दिलीप कुमार नहीं रहे हमारे बीच, एक बहुत ही बड़ा नुकसान जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हिंदी सिनेमा तो है ही, लेकिन ओवरऑल जब हम एक्टिंग की दुनिया की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान। देखिए, दिलीप साहब के बारे में आज सुबह सुन के तो मैं नम हो गया।
हालांकि ये मालूम था कि जो एंड है वो आने वाला है, जी। इस तरह की हालत थी उनकी, लेकिन फिर भी इंसान नहीं मानना चाहता ही। और मैं ये समझता हूँ दिलीप साहब आज के जमाने का या पिछले जमाने का, पहले के जमाने का जो भी एक्टर है, बड़े से बड़ा एक्टर है, उसमें दिलीप साहब के जीन्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। और हम चाहे कोई मानता है या नहीं मानता, कुछ ना कुछ दिलीप साहब से हर एक्टर ने लिया है। ये वो अजीम एक्टर है, बहुत मतलब ही इज आवर ब्रांडो ऑफ इंडिया। जी जी कंवल जी, दिलीप कुमार जैसी शख्सियत वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं और इस तरह की शख्सियत जो है लाखों में एक और बहुत कम देखने को मिलती है। तो जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच नहीं रहती है तो कितना एक खला पैदा हो जाती है। चाहे वो काम नहीं करते थे या सोशली एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी ये रहता था कि हाँ वो है। खबरें कभी आ जाती थी सायरा जी के साथ, ये वो, और मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी रहा है उनके साथ, तो ये अच्छा लगता था कि है एक साया है जो है ना। तो वो साय के जाने के बाद तो खालीपन और एक एहसास जैसे आदमी जो है क्या बोलते हैं उसको, जिसके माँ बाप नहीं रहते, वो बताओ, यतीम। जी हाँ यतीम, जैसे कि एक्टर यतीम हो गए, एक कौम पूरी यतीम हो गई। बिल्कुल कंवल जी, और दिलीप कुमार के नहीं रहने से, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन जैसे आपने भी कहा कि जो अदाकार है अभी भी और जो आगे अदाकार बनना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, एक्टिंग स्कूल्स हो, आज भी दिलीप कुमार की फिल्में दिखाकर आने वाले अदाकार जो है, फिल्म मेकर जो है, उनको सिखाया जाता है। तो वो ऐसा क्या था उनमें कि जो उन्हें सबसे अलग बनाता था और उनकी छाप अभी तक जो है फिल्म इंडस्ट्री पे है? देखिए, एक तो जमान का बादशाह था वो, और लहजे का बादशाह था, और रियलिज्म का बादशाह था। उससे पहले जो थी एक्टिंग वो थिएट्रिकल थी, लेकिन दिलीप साहब उसमें नेचुरल, उसमें रियल लाइफ लेके आए। उसको उस एक्टिंग में जो था उसको बहुत जिंदगी के करीब जो होती हैं चीजें, जो आपको बिल्कुल छू जाती हैं जब आप देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि यू आर वॉचिंग थिएटर और यू वॉचिंग एक्टिंग। उसमें यू गेट इन्वॉल्व and empathize with the character. You become him, you watch him and you become him. ये है कंवल जी। तो दिलीप कुमार के हिंदी सिनेमा में आते ही हमने एक ट्रांजिशन देखा। हिंदी सिनेमा को थिएट्रिकल जो मेथड ऑफ एक्टिंग था वो चेंज होते हुए नेचुरल एक्टिंग की तरफ जाते हुए देखा। जी जी जी। और जो उनकी लेगेसी रही है कंवल जी, आने वाली जनरेशन्स किस तरह से उससे सीख ले? भाई उनकी फिल्में तो पार्ट ऑफ स्टडी है जी, पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिनेमा है। उनकी फिल्में देखे बगैर तो यहाँ आना ब्लास्फेमी है। जैसे हमको फिल्म शूट में भी बड़े अजीम कलाकार जो हमारे रहे हैं पूरे दुनिया के, दिलीप साहब की फिल्में दिखाया करती थे, और फिर उनको एनालाइज करना पड़ता था कि ये कैसे किया होगा, किस मतलब इसमें क्या मेथड इन्होंने यूज किया होगा। और वो तो उनके लिए तो मशहूर है कि वो ट्रेजेडी किंग ऐसे थे कि वो इतना बिलीव करने लगते थे कि उनको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था हेल्प के लिए, टू गेट आउट द कैरेक्टर। जी कंवल जी,
क्योंकि दिलीप कुमार एक बहुत ही बड़ी शख्सियत और पूरी दुनिया जानती है कि कितने बेहतरीन कलाकार, एक लेजेंड, पर एक एज एन इंडिविजुअल दिलीप कुमार किस तरह के इंसान थे? दिलीप साहब बहुत ही जेंटल, और मैं बता, जो क्वालिटीज अच्छी एक्टिंग के लिए चाहिए होती हैं जी, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के लिए भी चाहिए होती हैं। जी, तो वो इतने अजीम एक्टर, जितने अजीम एक्टर वो थे, उतने ही अजीम ह्यूमन क्वालिटीज थी उनमें। तो ये बहुत ही जेंटल, बहुत ही सबके साथ कंपैशन से बिहेव करना, एम्पथाइज करना लोगों के साथ, ये सब उनमें बेसिकली ये क्वालिटीज थी। तभी तो दुनिया अच्छे एक्टर पे तो उसको पसंद करती है, लेकिन उसके बाद अगर उसका कैरेक्टर भी कमाल का हो तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाता है ना। जी बिल्कुल। कंवल जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। मेरा नाम कंवल है। जी जी, कंवल जी ही, जी बिल्कुल। नोन होना आता है जी ओके। जी कंवल जी, बिल्कुल, मैं आपको वही पुकार रही थी। जी, अच्छा, मैं ही गलत सुन रहा था फिर। ओके, माफ कीजिएगा। जी, तो नाजरीन, मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे, एक लेजेंड हमारे बीच नहीं रहे, पर एक लेगेसी हमारे बीच ज़रूर छोड़ कर गए हैं। दिलीप कुमार के करियर की शुरुआत अगर हम बात करें तो बॉम्बे टॉकीज़ से उनके करियर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म भी बॉम्बे टॉकीज़ से ही उनकी शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म में अदाकारी करने से पहले जवार भट्टा में 1944 में काम करने से पहले उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। कोरोना वबा